दुनिया में कोई ऐसा फास्ट बॉलर होगा जो आपको जैसे कहते हैं कि रिड़कता है एक बंदे को, पंजाबी में कहते हैं कि ये जो है ना इसको मैंने करना ही करना है। ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल जो इंडियन की टीम है, इंडिया की टीम है, उस पर हम ऑफ कोर्स सोचते हैं कि यार इस बॉलर को मारना है और उनके हर एक बॉलर से नफरत है सीधी सी बात है, और कोशिश करेंगे आगे इंशाल्लाह अगर चांस मिला तो। भाई ये गलत चीज है। बार बार ये बात कह चुका हूं, 10 दफा कह चुका हूं, हजारों दफा कह चुका हूं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को शदीद किस्म की पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन की जरूरत है। इनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है भाई, इनको ग्रूम करना बहुत जरूरी है, इनको समझाना बहुत जरूरी है कि भाई ऐसे बोलो ऐसे बोलो ऐसे बोलो। मारो ना सरकार, किसने रोका है? मैंने रोका है, मैंने बल्ले पकड़ लिए आप लोगों के हैं। आप जब बैटिंग करने जाती हो तो मैं नीचे से कर रहा होता हूं, है मारो ना। बुमराह खेला जाता है, ना कुलदीप खेला जाता है, ना वरुण खेला जाता है, ना हार्दिक पांड्या खेला जाता है। वो बॉल करके जनाब आपका टॉप एज लगता है, वो पीछे भी नहीं देखता। आपने अभी परफॉर्म किया नहीं, आपको खेलने का मौका मिला नहीं, और आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट लगा दी है कि कल को जब आप कभी गलती से आपको खेलने का मौका मिल गया, आपके ऊपर इतना प्रेशर बनेगा ना जिसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे। ये जो क्रोध है, इसके यही तो मैं चाहता हूं, यही तो मैं चाहता हूं। और हमने इसी ये जो हमारी मोटिवेशन है ना इंडियन बॉलर्स के अगेंस्ट, इससे अब तुम देख लो कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हमने इंडिया को मारा सर, उसके बाद से लेकर आज के दिन तक एक मैच नहीं इंडिया को जीतने दिया। हसन नवाज को एक ही शॉट खेलने आता है, मुंह पे बॉल मिलता है, छक्का मार देता है, ठीक है, ब्रेक होता है, वो आउट हो जाता है। लग गए तो लग गए, वो तो देखिए वो कोई भी टाइम आ सकता है। उसके बाद वर्ड्स ही नहीं है, उसको किसी ने बताया ही नहीं कि नफरत का क्या मतलब होता है। क्रिकेट के अंदर नफरत नाम की कोई टर्म ही नहीं है यार, क्रिकेट स्पोर्ट्स लैंग्वेज के अंदर। यार कैसी बात कर रहे हैं आप? अल्फाज ऐसे होते हैं कि यार एक गलत अल्फाज आप कहना कुछ चाह रहे हो, आपके जहन में कुछ है, लेकिन आप एक्सप्रेस गलत अल्फाज इस्तेमाल करके करते हो, वो सारा काम आपका खराब हो जाता है। यार हसन नवाज ने ना यकीन करो कि दिल गार्डन 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 नहीं, मतलब एकड़ों में फैला हुआ बाग कर दिया भाई। गार्डन गार्डन तो फिर दो लफ्ज मिला के छोटा सा बन जाता है ना। लेकिन यार ऐसी बात करके आप हम सबको शर्मिंदा कर रहे हो कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट फैन है वो ये सुनेगा हसन नवाज जिसका भी करियर सही तरीके से किक ऑफ भी नहीं हुआ, स्टार्ट भी नहीं हुआ, वो बैठ के ये बातें कर रहा है। गॉन आर दोस डेज। अब कोई नहीं मजे लेता इस बारे में, कोई किसी को मजा नहीं आता। अल्फाज ऐसे होते हैं कि यार एक गलत अल्फाज आप कहना कुछ चाह रहे हो, आपके जहन में कुछ है, लेकिन आप एक्सप्रेस गलत अल्फाज इस्तेमाल करके करते हो, वो सारा काम आपका खराब हो जाता है। वही हुआ है हसन नवाज के साथ। उसने एक इंटरव्यू किया, एक जर्नलिस्ट ने उससे पूछा कि यार आप कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जिनको कि आप मतलब जिनसे आप चाहते हैं कि इनको मैं बहुत मतलब सूतू पकड़ के। तो उसने कहा कि जाहिर सी बात है इंडियन बॉलर्स का ही। उसने कहा कि इंडियन बॉलर, और कहते कहते उसके मुंह से निकल गया कि जी मुझे तो नफरत है इंडियन बॉलर से। अब ज़रूरत नहीं थी यार इस अल्फाज की। वो मतलब ही इज़ नॉट अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, आई डोंट नो कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन जब आप ये सुनते हैं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, वो ठीक है जो भी हमारे जियो पॉलिटिकल जो इशूज़ हो इंडिया पाकिस्तान के, वो तो है अपनी जगह, लेकिन फॉर अ क्रिकेटर टू यूज़ सच वर्ड्स, चाहे वो कोई भी क्रिकेटर हो किसी भी जगह का हो, अच्छा नहीं लगता यार। और मतलब व्हेन आई हर्ड दैट वर्ड कि मुझे नफरत है इंडियन बॉलर से, तो फिर आप सोचते हैं कि यार इनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है भाई। मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ, 10 दफा कह चुका हूँ, हजारों दफा कह चुका हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को शदीद किस्म की पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन की जरूरत है। इट इज नॉट अबाउट दैट कि आपने इंडिया के बॉलर्स को क्यों कह दिया, भले आप कहते रहे, कॉन्टेक्स्ट वो नहीं है। कॉन्टेक्स्ट है कि यू हैव एम्बैरेस योरसेल्फ। जैसे मोहम्मद रिजवान ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हैदराबाद आके चली गई, लाहौर घर वापस चली गई, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते वो इतना ही इरेलीवेंट है। जिस खिलाड़ी ने एज अ कैप्टन 18 गेम 20 में से हारे में हैं, 20 गेम्स में से, उसकी कोई कहने की वर्त नहीं होती है। आप अपने आप को एम्बैरेस कर रहे हो। सबसे पहले या तो आपने इंडिया के खिलाफ मैचेस खेले होते हैं, आप अपने मुल्क के लिए या अपनी टीम के लिए मैच विनर बने होते हैं, आपने दबा के चौके छक्के मारे होते, उसके बाद आप ये स्टेटमेंट देते, फिर समझ आ जाती कि आपके पास एक सैंपल साइज है। आपने अभी परफॉर्म किया नहीं, आपको खेलने का मौका मिला नहीं, और आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट लगा दी है कि कल को जब आप कभी गलती से आपको खेलने का मौका मिल गया, आपके ऊपर इतना प्रेशर बनेगा ना जिसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे। सबसे पहले जर्नलिस्ट और प्लेयर, इनके बीच में भी एक बैलेंस होना चाहिए। सवाल करना और सवाल का जवाब देना, इसके बीच में कोई चेक इन बैलेंस होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में ये नहीं होता, तो लोग क्या कहते हैं कि यहां क्यों हो। बिल्कुल सही कहा कि दुनिया भर में नहीं होता, लेकिन दुनिया भर में फिर इस किस्म के स्टेटमेंट्स भी नहीं निकलते। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में से आज तक कभी किसी ने नहीं बोला होगा हमें उनसे नफरत है। नफरत इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, हेट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। आई एम अ फादर एंड अ पेरेंट ऑफ 2 यंग चिल्ड्रन। मैं अपने बच्चों को हेट का लफ्ज नहीं सिखाता, क्योंकि हेट जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है। आपने यार इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कर दी कि जी मुझे तो नफरत है। नफरत किस चक्कर से? ये एक मेयर क्रिकेट का खेल है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक सिंगल खेल का सिंगल स्पोर्ट नेशन है, इस वजह से हमारा सारा फोकस क्रिकेट के ऊपर होता है। करते जरा कुछ बोलते भैया, अपने कप्तानों से बोलते कि भाई मुझे लो प्लेइंग 11 में। क्यों नहीं बोला तुमने सलमान अली आगा से? तुम्हारी परफॉर्मेंस अगर इतनी जबरदस्त थी तो सलमान अली आगा को तुम्हें प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहिए था। मारते तुम भी छक्के यार, तो तुम्हारे गरीब ज़्यादा फरहान ने तो छक्के मारे थे भाई, उसकी तो पूरी डॉक्यूमेंट्री बन गई यार है। उस हिसाब से तो भैया अभिषेक शर्मा की तो वेब सीरीज बन जानी चाहिए।
सूर्यवंशी जिस हिसाब से छक्के मार रहा है बड़े बड़े गेंदबाजों के खिलाफ, चाहे उसमें जसप्रीत बुमराह भी शामिल हो, सूर्यवंशी की तो भाई फिल्म बन जानी चाहिए थी, धुरंधर 3। तो भाई ये हसन नवाज किस खेत की मूली है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो कह रहा है कि हम हिंदुस्तान के गेंदबाजों से नफरत करना चाहते हैं। देखिए क्रिकेट है यार, क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, आप उसमें एक टीम राइवल होती है, दो टीमों के बीच में टक्कर होती है, चाहे भारत पाकिस्तान ही क्यों ना हो, दोनों टीमों के बीच में टक्कर होती है। वो बात और है भाई कि पाकिस्तान 5 मिनट में फारिग हो जाती है, खुद की चैंपियंस ट्रॉफी में 4 दिन में बाहर हो जाती है, T20 वर्ल्ड कप में रोना धोना मचाती है, लेकिन भारत के खिलाफ 2 ओवर में सरेंडर कर देती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि एक यार एक स्टैंडर्ड होता है, मतलब बातचीत का भी। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हम इनसे नफरत करते हैं, हम इनके सारे गेंदबाजों से नफरत करते हैं, ये चीज़ नहीं बोल सकते आप ये बोल सकते हो कि इंडिया के खिलाफ खेलना हमें बड़ा पसंद है, हम चाहते हैं कि हम इंडिया को हराएं, है ना, इंडिया के गेंदबाजों के खिलाफ हम रन बनाना चाहते हैं। ये लफ्ज़ का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, ये शब्दों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, ये बात आप बोलेंगे तो समझ में आती है कि आप क्रिकेटिंग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो समझ में आता है कि आप जो है वो स्पोर्ट्समैनशिप की बात कर रहे हैं। हसन नवाज को ये नफरत, मैं आपको बता रहा था कि क्रिकेट की टर्म्स के अंदर नफरत नाम कोई चीज नहीं है, आप कोई और वर्ड यूज कर सकते हैं। अच्छा, आप बॉलर से नफरत करते हैं जी? आप बॉलर से नफरत कर, बॉलर की बॉलिंग से नफरत करते हैं। आप कहते हैं मैं तो इंडियन बॉलर से नफरत करता हूँ। यार आपको कुछ किसी ने एजुकेट नहीं किया मीडिया पर आने से पहले? आपको किसी ने बताया नहीं है? आप पहले इस जोगे हो जाए नसीम भाई, आप पहले इस जोगे हो जाए कि आप इतनी बड़ी बात करें, फिर जाकर आप पक्के, आपने कोई 5, 7, 10 हजार रन किए हो, आपने इंडिया के खिलाफ आपने कुछ किया हो, आप सिर्फ मीडिया पर हाईलाइट होने के लिए आप इस किस्म की मैं नफरत के अलावा आप कोई और वर्ड यूज करते थे क्रिकेट लैंग्वेज के अंदर कि मैं फेंटा चढ़ाना चाहता हूँ। नहीं, मैं हर बॉलर को की ठुकाई लगाना चाहता हूँ, हर बॉलर के खिलाफ। हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा अल्फाज होता है ही नहीं। तू कौन सा कल इंडिया के साथ मैच खेल रहा है कि तू ऐसी बात कर रहा है यार? ये होता है ना, ये वक्त से पहले जब वो पजामा छोटे पाँव और बड़े पाँव में छोटा पजामा जब डाल देते हैं आप, तो फिर देखिए इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं, वो हंस रहा था, उसके अल्फाजों का इस्तेमाल गलत है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ ना, ओ भाई मैं इसी की बात कर रहा हूँ ना, मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि जब आप इस लेवल के ऊपर नसीम भाई होते हैं तो आपको अल्फाज का चुनाव ये बहुत जरूरी होता है। इसके बगैर आप अमन के सफीर हैं। अगर आपसे कोई इंडिया की बात कर रहे हैं, आपसे ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है, आपसे वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हैं, तो आपको उन मुल्कों के कद का पता होना चाहिए कि क्रिकेट के अंदर उन मुल्कों के खिलाड़ियों का और उनका कद क्या है और मेरा कद क्या है। नसीम भाई, मजा के अंदर भी ऐसी चीजें नहीं होती मीडिया के ऊपर। मजा के अंदर मैं और आप बात कर लेंगे यार, मीडिया के ऊपर जब आप बात कर रहे होते हैं तो सिलेक्टिव वर्ड्स होती है। इसको आप काम पर डिपेंड ना करें। ये किसी भी टीम के बारे में इसने ये बात की होती, ये बात की होती तो आज हम बात कर रहे होते भाई। किसी दोस्त को हेडलाइन बना के दे दिया अपने, यार इतने अरसे उसने सपोर्ट किया होगा करियर में, कोई एक जुमला कह दिया है, यार इतना भी खफा नहीं हो जाओ। मार्केट में ये एक नया लोटा आया है, इंडिया के खिलाफ 2-3 मैचेस खेल चुका है एशिया कप में, ठीक है। ये जो है वो बहन का टगा कहता है अभी अंडे से बाहर नहीं निकला और कहता है कि मैं इंडिया के तमाम बॉलर से नफरत करता हूं, आई हेट ऑल इंडियन बॉलर्स। और मेरा दिल करता है कि मैं तमाम जो है वो बॉलर्स को बाउंड्रीज लगाऊं, 6 बॉलर के ऊपर 6 छक्के मारूं। दिल तो मेरा भी करता है पैन कटे तुझे चपेरा लगाऊं, लेकिन तू मेरे सामने नहीं बस आ रहा। बुमराह को 6 छक्के लगाऊं, वरुण चक्रवर्ती को पेलूं, मोहम्मद सिराज को, जितनी भी इंडिया की जो है वो बॉलिंग लाइनअप है, इनको मैं पकड़ के बजा दूं एक दफा और पाकिस्तानी फैंस मेरी तारीफ करें। मुझे समझ नहीं आती कि यार पाकिस्तान टीम में आने के लिए भी फिर भी इंडिया का एल मुंह में लेना पड़ता है, समझ से बाहर ये लॉजिक। हसन नवाज पान के मैं तेरी क्लास लेने लगा हूं, तू मेरे घंटे का यंग टैलेंट है, अभी तू अंडे से बाहर नहीं निकला और डायरेक्ट तेरी स्टेटमेंट इंडिया के ऊपर है। ना अभी कोई वर्ल्ड कप चल रहा है, ना कोई अभी कोई चैंपियन ट्रॉफी है, ना कोई एशिया कप है, ठीक है। एशिया कप में भी इसका एक बयान आया था इंडिया के खिलाफ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इंडिया के खिलाफ एशिया कप में इसने किया क्या था वो भी मैं आपको जो है वो बताऊंगा। यार एक प्रोफेशनल क्रिकेटर को, एक यंगस्टर को ऐसी स्टेटमेंट देते हुए शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान की टीम से बाहर चल रहे बल्लेबाज हसन नवाज ने एक ऐसा बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया जिससे दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसक भड़क उठे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान नवाज ने कहा कि उन्हें भारतीय गेंदबाजों से नफरत है और उनके खिलाफ खेलने से उन्हें अतिरिक्त प्रेरणा मिलती है। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट जगत में सबसे बड़ी प्रतिद्वंदिता देखने को मिलती है, चाहे मैदान पर हो या मैदान के बाहर हो। हालांकि दोनों टीमों ने 2013 के बाद से कोई द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं खेली है, लेकिन वे बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में एक दूसरे के सामना करते नजर आते हैं, जिसमें विश्व कप मुकाबलों में भारत का पल्ला भारी रहता है। एक स्थानीय समाचार चैनल से बात करते हुए नवाज से पूछा गया कि वह किस गेंदबाज के खिलाफ रन बनाना चाहेंगे। जवाब में उन्होंने स्वीकार किया कि भारतीय गेंदबाजों का सामना करना उनकी प्रतिस्पर्धात्मक भावना को और बढ़ाता है। भारत के खिलाफ खेलते समय स्वाभाविक
रूप से अतिरिक्त प्रेरणा मिलती है। आप स्वाभाविक रूप से उनके गेंदबाजों पर हमला करना चाहते हैं। सच कहूं तो मुझे उनके सभी गेंदबाज नापसंद है और मौका मिला तो हम आगे भी ऐसे करने की कोशिश करेंगे।